बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और पोइम करेंगे, क्रॉसिंग द बार। ये पोइम इसने 1889 में लिखी थी और ये एक एलिजी है, एक किस्म की एक एलिजी है, क्योंकि ये इसकी जो थोड़ी सी जो टोन है इस पोइम की वो सैड है, लेमेंटिंग है। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये पोइम इसने अपनी बहुत ज़्यादा बीमारी के दौरान लिखी है, जब ये एक वॉयज पे था और ये एल्डवर्थ से जा रहा था, आइल ऑफ वाइट की तरफ जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा बीमार था, यॉट पे सफ़र कर रहा था और उस दौरान इसने ये पोइम अपनी लिखी थी उस बीमारी के दौरान। और इसने अपने बेटे हेलम टेनिसन को ये बात कही थी इस पोइम के बारे में कि इसकी जो पोइट्री है, जितने भी एडिशंस इसके पब्लिश होते हैं, जितने भी एडिशंस होते हैं, हर एडिशन के एंड में इसकी ये पोइम क्रॉसिंग द बार जो है हर एडिशन के एंड पे पब्लिश की जाएगी। इसने अपने बेटे को एक किस्म की ये वसीयत की थी, इसके कह कर गया था कि ये पोइम इसकी लिखी जाएगी। 1889 में इसने ये लिखी थी और 1892 में टेनिसन की डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियसली वो उसका काफ़ी कम टाइम रह गया था उसके पास, उस दौरान उसने ये लिखी थी, उसकी अपनी जो फीलिंग्स थी। इसमें ये सैंड बार की बात कर रहा है। सैंड बार कहते हैं जहाँ पे समंदर के अंदर से कोई जगह जो है, सैंडी सा जो पोर्शन है वो थोड़ा सा उभर आता है, बाहर की तरफ को आ जाता है, जो पानी को डिवाइड कर देता है, उसे हम सैंड बार कहते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसकी अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। सनसेट के सूरज गरूब हो चुका है, इवनिंग स्टार शाम का तारा निकल आया है, एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी और मेरा बुलावा आ चुका है। अब ये अपनी मतलब उस बीमारी के दौरान इसे फील हो रहा होगा कि मेरी जान अब जाने वाली है, मैं अब जो है वो मतलब मेरी डेथ होने वाली है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरा बुलावा आ चुका है। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। वो कह रहा है कि ये जो बार, ये सैंड बार की बात कर रहा है कि सैंड बार जो है वो जो एक जो डिवीजन हो चुकी है पानी के दरमियान, उस वो मेरी जाने पे, जब मैं समंदर में जाऊंगा तो वो शायद मेरे जाने पे उदासी नहीं करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सैंड बार वो पोर्शन होता है जो चीज़ पानी को डिवाइड कर रहा होता है, या फिर वो जो जगह एक सैंडी पोर्शन जो है वो उभर आता है, ऊपर आ जाता है। अब ये व्हेन आई पुट आउट टू सी, मतलब जो रिवर है जो पीछे उस सैंड बार के एक तरफ है वो रिवर है, रिवर इज हिज लाइफ। एंड सैंड बार जो है वो डेथ स्टेज है, कि वो डेथ वाला जो टाइम है वो होगा सैंड बार। और जो ओशन है, जो उस सैंड बार को क्रॉस करके ओशन आ रहा है, दैट इज द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। और जब मैं एक रिवर से अपनी लाइफ से वो डेथ की स्टेज को क्रॉस करके लाइफ आफ्टर डेथ में एंटर हो रहा हूँगा, ओशन में एंटर हो रहा हूँगा, तो वो जो बार है वो उस पर उदास नहीं होगा। मॉर्निंग का मतलब होता है गमगीन होना, ग्लूमीनेस। ठीक है, बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स asleep, टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। सच आर टाइड, टाइड कहते हैं लहरों को, बड़ी बड़ी लहरों को, टू फुल फॉर साउंड एंड फोम, कि जो लहरें जिनकी बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत शोर होता है, बहुत वो तेज़ी से आती हैं, एज मूविंग सीम्स asleep, वो बिल्कुल जो है वो सूदिंग लग रही है, बहुत स्मूथ है। ठीक है, एज मूविंग सीम्स asleep, वो ऐसे बिल्कुल सुकून में है जैसे वो सो रही हो। When that which drew from out to boundless deep turns again home, यहाँ पे ये कहा गया है कि when that which drew from out the boundless deep, कि जो जहाँ से आया था ना बाउंडलेस डीप को, जो समंदर के नीचे से आया था या जो हेवन से आई थी, अब मैं जिस तरह समंदर का पानी जो है वो सूरज की रोशनी से एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होके वो क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स जो है वो उसके बाद जो है वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है, और क्लाउड्स में से रेन होती है, रेन वापस जो है वो वाटरफॉल्स और रिवर्स में आती है, और वहाँ से पानी फिर से ओशन में चला जाता है। ये एक वाटर साइकिल चलता है। इसी तरह हमारा जो लाइफ साइकिल है वो भी कुछ ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो जन्नत से ज़मीन पर उतारा, ज़मीन पे हमारी डेथ हुई, और हमारी डेथ के बाद हम दोबारा से वहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। ये उस साइकिल की बात कर रहा है कि जिसने जहाँ से ये सब ये लहरें जो हैं कि इतनी खामोश क्यों हैं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से आई है वो वहीं पे वापस जा रही है। टर्न्स अगेन होम, वो अपने ही घर वापस जा रही है। ये कोई नई दुनिया नहीं होगी, लाइफ आफ्टर डेथ, ये कोई नई जगह नहीं होगी। मैं बहुत पुरसकून हूँ कि मैं जहाँ से आया था मैं अपनी जगह पे वापस जा रहा हूँ। ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल,
ट्वाइलाइट कहेंगे कि शाम हो चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया। एंड इवनिंग बेल, और जो चर्च में घंटी बजा करती है शाम के वक्त, वो घंटी बज चुकी है। एंड आफ्टर दैट द डार्क, और इसके बाद अब अंधेरा हो जाएगा। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई इम्बार्क, व्हेन आई इम्बार्क कि जब मैं अपने सफ़र पे निकलूँगा, लाइफ आफ्टर डेथ का जो सफ़र होगा इसका, जो इसका आखिरी सफ़र होगा, ये जब उस पर निकलेगा, वो कह रहा है एंड देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल कहते हैं जब आपने किसी को गुड बाय कहना होता है, ठीक है, कि उसमें वो जो मेरा जा रहा होगा, मेरा जो फेयरवेल होगा, मेरा जो डिपार्चर होगा, उसमें कोई उदासी नहीं होगी। ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस चीज़ से कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मैं अपनी जो सारी जो चीज़ें हैं, मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिपेंटेंस नहीं है, मैं खुशी से जा रहा हूँ। ये पॉजिटिव है अपनी डेथ के बारे में भी, कि मुझे कोई किसी किस्म का दुख नहीं होगा जब मैं अपने नया सफ़र शुरू करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम आउट आवर बोर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। आउट आवर बोर्न का बहुत मतलब है कि लिमिट से बाहर जाना। फ्रॉम आउट आवर बोर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फार, कि मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे टाइम और जगह की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। मैं इस सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं, मैं इस सब से बाहर जा रहा हूँ। द फ्लड में बियर मी फार, और ये जो फ्लड है, जैसे जो रिवर से ओशन में जाने वाली जो पानी है, वो जब ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होकर वो फ्लडेड होता है, फ्लडेड पानी जब ओशन में जाता है, ये शायद ये जो फ्लड है ये मुझे काफ़ी दूर ले जाए। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि मैं अपने पायलट से आमने सामने ज़रूर मिल सकूँगा, उससे मुलाकात कर सकूँगा। पायलट की यहाँ पे क्राइस्ट को कह रहे हैं कि ये गॉड से लाजमी मिल सकेगा। व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, कि जब मैं वो सैंड बार को क्रॉस कर लूँगा, उस डेथ मेरी जब हो जाएगी और मैं अपने आखिरी सफ़र पे, लाइफ आफ्टर डेथ की जर्नी पे जब मैं जाऊँगा, तो मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये यकीन है कि मैं वहाँ पे क्राइस्ट से ज़रूर मिलूँगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसे बहुत ज़्यादा जो है ये अपने आप को फील कर रहा है कि मैं लकी हूँगा कि मैं जिस सफ़र पे जा रहा हूँ, अब मैं क्राइस्ट से मिल सकूँगा, अब मैं गॉड से मिल सकूँगा। मेरा ये सफ़र जो है वो किसी किस्म की जो है वो खाली नहीं जाएगा। इस तरह से मेरी डेथ मेरे लिए अच्छी साबित होगी। तो इसने काफ़ी ये इस तरह से इसके बारे में लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।